चलो तो हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों कि यहाँ पे किसी टाइम पे डॉग इज एट दिस पोजिशन और इसका पाथ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। और अभी जो इसका वेलोसिटी है वो किधर है, इधर है, टुवर्ड्स सी, सी इज हियर। सी का वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में u, एंड इट हैज वेलोसिटी v। और अभी सपोज इनिशियल डायरेक्शन से सॉरी ये वेलोसिटी ऑफ द कैट के डायरेक्शन से ये अभी एंगल बना रहा है थीटा। ओके, सो v तो कांस्टेंट है बट थीटा कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। एंड अगर मैं पूछूं कि किसी टाइम पे ये कैच किया कहीं पे तो ये कैच करेगा, उस केस में हम लोग क्या क्या कह सकते हैं वो बता रहा हूं मैं। मान लो ये t टाइम पे कैच कर लिया, t टाइम पे कैच कर लिया, तो अगर मैं पूछूं कि कैट ने कितना चला होगा तो u इंटू t चला होगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है x डायरेक्शन में। अगर t टाइम पे कैच को कैच कर लिया तो ये डिस्टेंस होगा ut। अगर मैं पूछूं डॉग कितना चला है, तो डॉग का तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो उसका x डायरेक्शन में वेलोसिटी किसी टाइम पे v cos थीटा होगा। थीटा कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि v cos थीटा इंटू t, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ डॉग इन x डायरेक्शन। क्या इसमें कोई दिक्कत है? अगर कैट ने को डॉग ने कैच कर लिया तो दोनों का x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। कैन वी राइट दिस? लेकिन इसका इंटीग्रेशन v तो बाहर आ जाएगा, cos थीटा तो बड़ा आर्बिट्रेरी चेंज हो रहा है, इंटीग्रेशन निकालना मुश्किल है। ये इक्वेशन सही है, cos थीटा dt का इंटीग्रेशन निकालना बड़ा मुश्किल है। चलो ये इक्वेशंस लिखा, क्या हम कुछ टेक्निक यूज करें, कुछ और इक्वेशंस लिखें और कुछ सिंप्लीफाई होगा क्या? सारे बच्चे देखना, और क्या लिख सकते हैं वो बताता हूं मैं।
अगर डॉग ने कैट को कैच कर लिया तो देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आ रहा है v sin थीटा इंटू डी टी टाइम में कैच किया तो ये 0 से t भी रहेगा। सो 0 से t टाइम में ये कितना होगा अगर ये लेंथ हमने l लिखा है? कौन बताएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dl। v sin थीटा dt का इंटीग्रेशन, v sin थीटा किस डायरेक्शन का वेलोसिटी है किसी मोमेंट पे? y डायरेक्शन। अभी यहाँ पे है, कैच किया तो यहाँ चला गया, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? l। So can we write this is l? ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. जिसको समझ में आ रहा है मतलब उसको ये सवाल समझ में आ जाएगा। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये क्वेश्चंस का काम नहीं है, बट मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कहा कि ये लिख सकते हो, इसका काम नहीं आएगा, अभी देखेंगे, बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस। और क्या लिख सकते हैं? किसी भी मोमेंट पे velocity of dog, velocity of dog with respect to cat, with respect to cat along the line joining the two. Along the line joining the two. So यहां से देखना बच्चों, इसका वेलोसिटी तो v है इधर, इसका वेलोसिटी है, अगर एंगल थीटा ये भी रहेगा तो इस डायरेक्शन में कितना है? u cos थीटा। देखो लाइन जॉइनिंग द टू, इसके लॉन्ग ये v से जा रहा है और ये u cos थीटा से दूर जा रहा है, तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? दैट इज v minus u cos theta। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये जिसने बता दिया मतलब उसको पूरा समझ में आ रहा है। v minus u cos theta। बहुत ही बढ़िया। v से डॉग नजदीक जा रहा है लेकिन कैट u cos थीटा से आगे जा रही है। सो दिस इज द नेट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इस रेट से उसका डिस्टेंस कम हो रहा है, तो दिस इंटू dt का इंटीग्रेशन, उसका डिस्टेंस कम होते होते जिस समय कैट को कैच किया है t टाइम में, तो डिस्टेंस हो गया 0। पहले कितना था? l, तो ये l से 0 हुआ है। कैन वी राइट दिस? ये थर्ड इक्वेशन समझ में आया क्या? सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन। हाँ सर। Yes, sir. ध्रुव पाटिल, इज इट क्लियर? Yes, sir. अंकित, ये समझना, इसको जिसने समझ लिया मतलब आज का क्लास सफल रहा। इनफैक्ट कल का भी नहीं, आज का भी, कि दोनों के बीच का गैप किस रेट से कम हो रहा है? तो v माइनस यू cos थीटा से। अब ये cos थीटा बड़ा आर्बिट्ररी चेंज हो रहा है,
लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, बट इतना तो लिख पाएंगे। अभी तुम्हारे लिए अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 ये इंपॉर्टेंट है। सो मैं दूसरे पेज पे ले जा रहा हूं, ये लिख लिया तो मैं नेक्स्ट पेज ले जाऊं। अच्छा, मैंने जो लिखा है वो एक बार लिख लेता हूं। इक्वेशन 1, u इंटू टी दैट इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, ये इक्वेशन 1 था। और एक और इक्वेशन था v माइनस u cos थीटा डी टी, इसका इंटीग्रेशन था l। ये थर्ड इक्वेशन था। सेकंड की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये cos थीटा, यहां भी cos थीटा, तो इसको लिख सकते हैं v dt का इंटीग्रेशन v तो बाहर हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t माइनस u बाहर, cos थीटा dt का इंटीग्रेशन। ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं आता है निकालने, बट अच्छी बात ये है कि यहां भी ये टर्म है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट cos थीटा dt का इंटीग्रेशन, ये v बाहर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू u अपॉन v इंटू टी। यूज दिस इन दिस इक्वेशन, सो vt माइनस u cos थीटा dt का इंटीग्रेशन यहां से पुट कर दिया, ut अपॉन v दैट इज इक्वल टू l, और यहां से आ गया t इज इक्वल टू v इंटू l divided by v square minus u square. So this is a very tricky sum, very important sum. और ये एक जब तुम जेई दे रहे होगे तब भी उस समय भी ये बड़ा अच्छा सा सवाल होगा, अच्छा सा कॉन्सेप्ट होगा। अगर तुम्हें अभी समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है। सर हाँ, कुछ बच्चे ने कहा सर फिर से एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करता हूँ फिर से मैं। ये क्वेश्चंस एडवांस लेवल से भी ऊपर का है, मतलब बहुत टफ सवाल पूछेगा तो इस कॉन्सेप्ट पे ऐसे पूछेगा। अभी मैं आ रहा हूं, कुछ बच्चों को दिक्कत है। पार्थ पाटिल, इज इट क्लियर? यस सर। पार्थ कनेक्टेड है? यस पार्थ। यस। प्रथमेश, दिक्कत है या क्लियर हो गया? दिक्कत थोड़ी सी दिक्कत है प्रथमेश, ठीक है, समझा रहा हूं मैं। गौरव, सर मुझे भी इतना अच्छे से नहीं समझा सर। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आता हूं प्रथमेश निकम। मुझे एक्सपेक्टेशन था कि तुम्हें समझ में आ जाएगी, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं। पहला सवाल क्या क्लियर है? सॉरी, फर्स्ट इक्वेशंस क्या क्लियर है? यस सर। एनीवन हैव सर वो वेलिडिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू कैट वो समझा दो सर। हम्म, सर जब ये फर्स्ट इक्वेशन बता रहे थे आप तब डिस्कनेक्ट हो गया था सर। हाँ नयन, देखो हमने कहा कि कैट इज हियर, कैट का एक्स कोऑर्डिनेट अभी 0 है, डॉग का भी एक्स कोऑर्डिनेट अभी 0 है।
डॉग ने कैट को कहीं यहां कैच कर लिया, कैट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, सो कैट विल हैव डिस्प्लेसमेंट ut, ये यहां तक। डॉग भी ऐसे जाकर कैसे गया, तो डॉग का x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा। तो देखो मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ डॉग इन x डायरेक्शन कितना होगा, तो इसका वेलोसिटी है v cos थीटा x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन का वेलोसिटी इनटू टाइम का इंटीग्रेशन x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देगा। t टाइम में उसने कैच कर लिया तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। किसी को भी फर्स्ट इक्वेशंस में डाउट तो अभी पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। सेकंड की जरूरत है नहीं, मैंने तो बस लिखा दिया कैसे समझ सकते हो, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये भी लिख सकते थे बट हमारे काम का नहीं है ये अभी के लिए, क्योंकि यहाँ कॉस यहाँ साइन इसलिए काम का नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज, मैं अगर पूछूं कि डॉग कैट को किस वेलोसिटी से नजदीक जा रहा है हमेशा, तो दोनों के लाइन को ज्वाइन कर लिया, किसी भी मोमेंट पे लिख रहा हूं। डॉग का इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v, जबकि कैट का वेलोसिटी इधर है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट along the line joining u cos theta है। So u cos theta से cat is going away while dog is approaching with a speed v, so net velocity of approach जो होगा दोनों के लाइन के along वो हो जाएगा v minus u cos theta। This is the velocity of approach। So वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू dt करेंगे तो शुरुआत में डिस्टेंस l था, बाद में 0 हो गया है, तो कितना चला होगा, l डिस्टेंस चला होगा। दिस इज इक्वेशन थर्ड। प्रथमेश निकम बताओ, ये थर्ड Clear, इक्वेशन sir. इंपॉर्टेंट है। कोई रिप्लाई नहीं आया। थर्ड क्लियर? Yes, sir. Third equation clear है. Second और first भी clear है, sir. थर्ड आवाज नहीं आई थी क्लियर, आई थिंक मेरा साउंड लो था। Sir, third equation clear है, sir. और first और second equation is also clear. गुड। सो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, उसके बाद तो बस क्या किया हमने, यहां से cos थीटा निकाला, cos थीटा dt का इंटीग्रेशन, ये v बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, तो v को बाहर ले लिया और इधर डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन से cos थीटा dt का इंटीग्रेशन को ये लिख लिया और यहां पे पुट कर दिया थर्ड इक्वेशन में। सो v इंटू dt का इंटीग्रेशन, v कांस्टेंट बाहर, dt का इंटीग्रेशन t, u 0 से t है, ये 0 से t के लिए हमने ये लिखा, बस सॉल्व हो गया। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, जरूर अच्छे से सारे बच्चे लिख लें, ये टफ सवाल के लिए होगा। जेईई एडवांस जब टफ सवाल पूछेगा तो ये कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ईशान जामरे क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, suppose this is body A, this is body B, अलग दो ब्लॉक है, दो बॉल है। Suppose this is moving, this is moving in this direction with velocity VA, this is moving in this direction with velocity VB, और ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A। ड्यूरिंग मोशंस क्या ये कोलाइड करेगा या कोलाइड नहीं करेगा? क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या कंडीशन होगा, कैसे बता सकते हैं कि कोलाइड करेगा कि नहीं? तो मैं एक काम करता हूं, मैं रिलेटिव मोशन से इसको देखता हूं। मिनिमम अप्रोच की कहानी हमने डिस्कस किया था, वैसा ही वही कॉन्सेप्ट है। वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A देख लेते हैं। अगर डायग्राम में ये दिखाऊं, वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, तो VB माइनस VA, तो ये VA इधर है तो माइनस VA इधर हो जाएगा। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, और ये दोनों का समेशन, अगर दोनों का समेशन इधर हो गया, इधर इस लाइन के अलॉन्ग, ये हो जाएगा VBA। अगर इधर हो गया तो A को दिखेगा कि B इज कमिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, तो सर्टेनली कोलाइड करेगा। लेकिन अगर कहीं और डायरेक्शन होता है ऐसे, तो कोलाइड नहीं करता, ऐसा तो कोलाइड नहीं करता। सो फॉर कोलिजन हम कह सकते हैं VBA का डायरेक्शन और RBA दोनों सेम डायरेक्शन में हो, जस्ट अपोजिट है RBA, सभी पैरेलल हो, पैरेलल या एंटी पैरेलल जो भी है। विधि क्या पूछी तो नहीं समझ में आया? चलो अभी अब इस पे फोकस करो। तो ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल होने के लिए। हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, ये वापस बताइए ना। सर वो पहले था। ठीक है, चलो ये दोबारा बता दे रहा हूं। ये हेडिंग डाल, कितना देर पहले डिस्कनेक्ट हुआ था नयन? सर मतलब ये हेडिंग डाल दी थी, फिर थोड़े टाइम बाद आवाज और वो बंद हो गया था सर, और अभी
ठीक है, चलो अभी देखो यहाँ पे। दिस इज ए पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ है, बी पार्टिकल का कुछ वेलोसिटी है। हमने सवाल पूछा कि क्या ये कोलाइड करेगा। तो हमने देखा कि ए के रेस्पेक्ट में बी को देख रहे हैं। सो स्टडी मोशन ऑफ बी with respect to A. तो हमने वेलोसिटी निकाल लिया, बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में ये हो गया। डायग्राम में मैंने दिखाया VB माइनस VA, इसका रिजल्टेंट आया। अगर ये डायरेक्शन रिजल्टेंट इसके अलोंग हो, किधर, RBA के जस्ट अपोजिट हो, मतलब ए के तरफ जाते हुए दिखेगा, तो सर्टेनली ए से कोलाइड कर लेगा। लेकिन अगर ऐसे जाए, ऐसे जाते हुए दिखेगा, ऐसे, ये रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, तो नहीं कोलाइड कर पाएगा। सो फॉर कॉलिजन हमने कहा इसका डायरेक्शन VBA रिलेटिव वेलोसिटी RBA पैरेलल हो। यहां तक क्लियर ना? और ये पता है कि A वेक्टर एंड B वेक्टर, if A and B are parallel, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। बट उससे भी आसान, A इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं A1I कैप प्लस A2J कैप प्लस A3K कैप, B इक्वल टू लिखूं B1I कैप प्लस B2J कैप प्लस B3K कैप। तो पैरेलल होने के लिए A1 बाई B1, I का कॉफिशिएंट, J का कॉफिशिएंट और K का कॉफिशिएंट, तीनों का रेशियो इक्वल होगा। याद है ये? यस सर। सर ये तो कोप्लानर के लिए था ना? दो वेक्टर अगर पैरेलल है, ऐसे भी मैंने बताया होगा, A इज इक्वल टू लैम्डा B कहा होगा। दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो कोप्लेनर में भी ऐसे बताया होगा, 3 पॉइंट एक ही मिलकर के एक प्लेन बना रहा है, सॉरी 3 पॉइंट मिलकर के तो एक प्लेन बनाएगा। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है, कोलिनियर के लिए ऐसे कहेंगे, नॉट कोप्लेनर। सार्थक क्लियर? कोलिनियर हो या पैरेलल हो, कोलिनियर के लिए कहा होगा। या इसी को ऐसे भी लिखते हैं, A इज इक्वल टू लैम्डा B, तो यही आता है। लैम्डा प्लस भी हो सकता है, माइनस में, माइनस अगर लैम्डा हुआ तो एंटी पैरेलल होगा। क्लियर सर। तो VBA और RBA लिख लेंगे तो आ जाएगा पैरेलल, मतलब पैरेलल होगा। क्या करना है समझ में आ गया। तो एक मैं सवाल लेता हूं, इसको ऐसा नहीं कि इसी तरीके से, बहुत तरीके से सोच सकते हो। मैंने एक बॉल को यहां से थ्रो किया, लेट्स 37 डिग्री पे, और ये दे दिया सपोज
25 मीटर पर सेकेंड। ये V1। एक दूसरा बॉल है, इसको थ्रो किया लेट्स V2 से और इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, बट स्पीड क्या है वो नहीं दिया। और ये डिस्टेंस सपोज दे दिया हूं मैंने, लेट्स 50 मीटर, और ये दे दिया लेट्स 30 मीटर। सवाल ये है फाइंड V2, V2 का क्या वैल्यू है, सो दैट द टू प्रोजेक्टाइल collide, two projectile collide in mid-air if the two projectile thrown simultaneously in same vertical plane as shown in figure। ठीक है, तो पहले तुम लोग खुद से ट्राई करो कि क्या कंडीशन होगा, खुद से ट्राई करो। एक चीज मैं अभी समझा रहा था तो एक चीज नहीं बताया, प्रोजेक्टाइल है तो अभी हम RA भी निकाला, VA भी निकाला, और कोलिजन्स के लिए एक्चुअली ये कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी अभी इधर है, अगर कुछ रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा तो ऐसे ही थोड़ी जाएगा। तो थ्योरी में ही पढ़ाते समय मैंने वहां पे लिखाया नहीं, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन, जो पहले यहां पे डिस्कस कर रहा हूं ये वाला, फॉर कोलिजन दिस शुड बी दिस, एज्यूमिंग रिलेटिव एक्सेलरेशन शुड बी 0। अगर एक्सेलरेशन हुआ, अगर इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी एंगल पे होगा तो वेलोसिटी अभी इधर हो बाद में चेंज हो जाए, या अभी इधर है बाद में चेंज होके इधर आके कोलाइड करे। तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, तब ये कंडीशन होगा कोलिजन के लिए। तो जब मैंने सवाल लिया था, RA भी निकाला, यहां से VBA भी निकाला, VA भी निकाला, और अगर मैं पूछूं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, तुम कहोगे एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B ये कितना है, G माइनस J कैप है। दूसरे का भी एक्सेलरेशन G माइनस J कैप है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड का, तो रिलेटिव हो जाएगा 0। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखोगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो दिखेगा वो 0 दिखेगा।
So relative acceleration of one projectile with respect to other projectile will be 0. क्या इससे हम ये बता सकते हैं वेलोसिटी क्या होगा? एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? कहोगे सर एक्सेलेरेशन 0 है इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट. नॉट ओनली इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन में भी कांस्टेंट दिखेगा. अगर एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल को स्टडी कर रहे हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व नहीं होगा. सो पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल in frame of other projectile will be a straight line. Why a straight line? Because velocity constant है. क्या इस स्टेटमेंट में किसी को डाउट है? जो अभी ये लिखा हूं मैं, आगे बढ़े. Yes, sir. सो आई होप कि ये सवाल क्लियर हो गया तुम्हें, बट इसको और बेहतर तरीके से भी देख सकते थे. हमने इसको ऐसे थ्रो किया,
इसको थ्रो किया इधर V2 से, इसको थ्रो किया था इधर V1 से, और बहुत इजीली तुम बता सकते हो रिलेटिव अगर वेलोसिटी देखें तो ये V2 इधर कर लेंगे और इसका रिजल्टेंट इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होना चाहिए? हमने यही कहा कि इसका वेलोसिटी इधर होना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलेरेशन तो जीरो है। अगर इधर मूव करते दिखेगा तो यहाँ कोलाइड करेगा। दैट मीन्स इसका वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस से फाई एंगल अगर बना है तो tan फाई कितना होगा? तुम कहोगे सर बहुत ही सिंपल, tan फाई विल बी, ये दे दिया है 30, ये दे दिया है 50, तो tan फाई हो जाएगा 30/50। 3/5। और हमने कहा कि नेट वेलोसिटी भी इधर होना चाहिए, मतलब नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इसका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट डिवाइड कर देंगे, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा v1 sin 37, तो tan थीटा इक्वल टू लिखते हैं vx vy अपॉन vx, v1 sin 37 अपॉन नीचे हो जाएगा v1 cos 37 इस डायरेक्शन में और प्लस v2। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी यहां से अगर एंगल फाई बना रहा है तो ये सवाल समझ में आया क्या? दिस इज इक्वल टू 3/5। हाँ सर। तो इससे भी एक लाइन में v2 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज सेकेंड मेथड, मेथड 2 टू सॉल्व। मेथड 3, थर्ड मेथड इसी को, चलो दूसरा ही पेज ले लेता हूं। थर्ड मेथड बेसिक से कर लेते हैं। अगर इसको v1 से थ्रो किया इसका मोशंस कुछ ऐसे होगा, इसका मोशंस कुछ ऐसे आएगा, जो भी कहीं यहां कोलाइड किया। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि ये कहीं कोलिजन्स यहाँ पे हो रहा है, बट मैं रिलेटिव से ही स्टडी कर रहा हूं। रिलेटिव से अगर स्टडी कर रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, मैं यहां से बैठ के देख रहा हूं। या अगर रिलेटिव से नहीं करना है, नॉर्मल से करना है, तो ये भी देख लेते हैं। कि अगर t टाइम बाद कोलाइड किया है, t टाइम बाद, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? विदाउट रिलेटिव में कर रहा हूं। विदाउट रिलेटिव ये कहीं यहां पे कोलाइड किया, तो ये सपोज y डिस्टेंस है, तो इसके लिए पहला का कोशिश वर्टिकल डायरेक्शंस में v1 37 है, v1 sin 37 y इज इक्वल टू हो जाएगा v1 sin 37 इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और इसका आ जाएगा
उसी टाइम t में ये कितना चला होगा, ये चला होगा 30 माइनस वाई। कैन वी से 30 माइनस वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर होगा, बिकॉज वाई डायरेक्शन में इसका तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। दोनों को ऐड कर दो तो ये वाई वाई चला जाएगा, 30 इज इक्वल टू v1 साइन 37 इंटू टी आया। यहां से t चेक कर लो कितना हो जाएगा, 30 अपॉन v1 इज 25 साइन 37 इज 3/5 दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कितने टाइम में कोलाइड करेगा, 2 सेकेंड। अब देखना इसका x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, v1 सॉरी ये v2 है, देखना v2 इंटू 2 सेकेंड में कोलाइड कर रहा, v2 इंटू 2 प्लस ये कितना इधर चलेगा, ये चलेगा v1 cos 37 इंटू 2, ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए 50। दिस इंप्लाइज v2 इंटू 2 प्लस v1 इज 25 cos 37 is 4/5 into 2 that is equal to 50। यहां से भी देखो v2 is equal to क्या आ जाएगा 5। तो ऐसे भी कर लिया बिना रिलेटिव का। ओके और भी तरीके से ऐसे सोच सकते हो। 3 मेथड हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोगों ने कैलकुलस बेस्ड सवाल नहीं किए हैं। रिलेटिव खत्म हो गया है क्या? हाँ रिलेटिव कर लिया, ठीक है। बाकी अब खुद से ट्राई करना, कॉन्सेप्ट वाइज सारे हमने डिस्कस कर लिया। ओके अब ये बहुत ही आसान सा है, तुम लोगों ने मोस्टली बच्चों ने खुद से ये किया है, तो मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि हमने कैलकुलस बहुत मन से पढ़ाया था और वहां पे एप्लीकेशंस पार्ट थोड़ा सा डिस्कस कर दिया था। बट मुझे कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हें आता है कि नहीं ये चेक करना है। थोड़ा सा मैं एक बार हिंट दे देता हूँ और आज असाइनमेंट दूंगा जिसमें कि कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा। बहुत दिन से सोच रहा हूँ, बुकलेट में भी कैलकुलस बेस्ड जो सवाल आया होगा कर लेना खुद से। बच्चों इसमें दिया रहेगा, सपोज पोजीशन दिया हुआ, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और तुम्हें निकालना है वेलोसिटी। एट एनी टाइम t dx by dt। तो मुझे पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, dx by dt होता है वेलोसिटी। सो x को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। अब मुझे इसमें क्या बताने की जरूरत है, बिकॉज तुम्हें पता है v इक्वल टू dx by dt है, x को डिफरेंशिएट करना है, वेलोसिटी आ जाएगा।
अगर वेलोसिटी दिया हुआ और निकालना है तुम्हें एक्सेलेरेशन, तुम्हें पता है A इक्वल टू होता है dv by dt। dv by dt। डबल डिफरेंस। सो वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे, है ना, आ जाएगा, एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो बच्चे कहते हैं सर कैसे निकालें, तो ये तो कितना सिंपल, x दिया हुआ v निकालना है, डिफरेंशिएट करो, बिकॉज यू नो दिस फॉर्मूला, यू नो दिस फॉर्मूला। लेकिन कभी कभी वेलोसिटी विल बी गिवन और पोजीशन निकालना है, वेलोसिटी दिया हुआ निकालना है। तुम कहोगे सर v इक्वल टू होता है dx by dt, सो मुझे ऐसे भी लिख सकते हैं dx इक्वल टू v dt, v इज नोन, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करेंगे, v दिया हुआ है तो v dt, dx क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, दैट मीन्स इसको इंटीग्रेट करना है। v dt का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर ना? यस सर। अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ और वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन इज गिवन, वेलोसिटी यू हैव टू फाइंड, कोई दिक्कत नहीं है। dv इज इक्वल टू लिख लेंगे a dt, dv इज अ स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, इंटीग्रेट। तो तुम्हारे तरफ से हमें ये कंप्लेंट नहीं आना चाहिए कि सर मुझे पता ही नहीं चलता कि कब डिफरेंशिएट करना है और कब इंटीग्रेट करना है। दिस इज कॉमन डाउट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स इस टाइप के सवाल में, स्पेशली जब मेडिकल वाला जो बैच होता है पढ़ाते हैं उसमें तो सीधे सीधे हर बच्चा ये कहता है सर कब डिफरेंशिएट करना है, कब इंटीग्रेट करना है, नहीं पता चलता। तो मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया, ये फ्लो चार्ट देता हूं, उसको नोटबुक में दिखाता हूं, देखो x दिया हुआ है, क्या निकालना है, वेलोसिटी, क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो तुमने रट्टा मारा है। तो तुम बच्चों में से हमें ऐसे डाउट नहीं आने चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं बच्चों? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. तो ये तुम खुद से कर लेना, मैं इस पे सवाल भी नहीं ले रहा हूं, तुम खुद से चलो एक आध सवाल ले लेता हूं, तो नाराज हो जाओगे तुम लोग। x is equal to suppose tq minus 3t square plus 2। मैं पूछूं व्हाट इज वेलोसिटी, पहला सवाल, और तुम खुद से करते जाना। ये मतलब हम लोग कैलकुलेशन 3t square minus 60 square minus 60 at any time t। हर्ष बाधे, अच्छा प्रोनाउंसिएशन बाधे होता है या बढ़े, क्या होता है? हर्ष बड़े बढ़े, हर्ष बढ़े, बताओ क्या होगा ये वेलोसिटी एट एनी टाइम t। बताओ माइक ऑन करके। अथर्व ने अभी अभी कुछ देर पहले बताया है। प्रणव, प्रणव क्या होगा? 3t square minus 60। बहुत बढ़िया। मैं पूछूं एक्सेलरेशन एट एनी 60 minus 6 minus 6। 60 minus 6 60 minus 6। और थर्ड, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0।
मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। अरे यार ये तो बच्चे 21 हो गए, घट गए। गौरव और साई दोनों में से कौन पहले बताता है? चेतना ने आंसर बता दी। 0. फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। किसी का आवाज तो आ रहा है बट मैं सुन नहीं पा रहा हूं, लग रहा है कि बहुत दूर से बोल रही है। गौरव कुछ बोल रहे थे? कुछ माइक में गड़बड़ी है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन लग रहा है कि कुछ तो बोल रहे हैं वहां से। एनीवे चलो मैं आगे बढ़ता हूं। साई ने कुछ मैसेज किया लगता है। नहीं, साई ने नहीं किया है, बाकी बच्चों ने किया है। गुड, सारे बच्चों ने जितने ने किया है सबने सही किया। सो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया है सवाल में। वेलोसिटी निकालने के लिए कहा है, लेकिन किस टाइम पे डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है। द मोमेंट एक्सेलेरेशन इज 0। तुम कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेलेरेशन 0 कब होगा? 60 minus t equal to 1. So velocity at t equal to 1 पे निकालना है। -3. 3t स्क्वायर माइनस 60। बहुत बढ़िया, सबने सही सही सॉल्व किया है। अब चौथा सवाल। नेक्स्ट। चौथा सवाल, फोर्थ इसी में। फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो अभी कोई बताना नहीं, बोल करके मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है ना। फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। सो मैं फोर्थ में ऑप्शंस देता हूं। पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन -6, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन बोथ A and B। 4 ऑप्शंस मैंने दिया है, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर बताते हैं। A, B, C, D में कौन सा होगा? क्या बात है, तो पहले से बच्चों ने बता दिया है। नैन पटेल, अनिकेत, प्रथमेश, अंकित, विधि, चेतना, शायमा, सबने करेक्ट बताया। प्रणव देखो तो ए ऑप्शन होगा या डी होगा? शिवम, गौरव, चेक इट, ए और डी। तो 90% बच्चों ने कहा सर डी विल बी द करेक्ट। बहुत बढ़िया बच्चों, ये हो गया जेई एडवांस के सवाल। ध्यान देना है, 2 ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं इसमें होंगे, बिकॉज वेलोसिटी जो 0 है वो 2 टाइम पे है। दिस इज इक्वल टू 0, एक ऑप्शन t इज इक्वल टू 0 भी है और एक दूसरा ऑप्शन t इज इक्वल टू 2 भी है। चलो, सबने सही सही आंसर किया।
मैं सवाल देता हूं a इज इक्वल टू 2t प्लस 1 then find velocity at t is equal to 2 seconds if velocity at t equal to 0 is 1 meter per second. तो देखते हैं ये कौन कौन सा बच्चा सॉल्व कर पाता है. क्या हम v इक्वल टू यू प्लस AT फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो मुझे लगता है मैं सारे बच्चों से एक्सपेक्ट करूंगा कि वो कहेंगे नहीं. ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते हैं बच्चों. क्यों नहीं लगा सकते हैं? बिकॉज a इज नॉट कांस्टेंट. एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, देखते हैं. गुड. ऐसे चीज में क्या करो, जो आ रहा है ना तो ऐसे मैसेज कर दो. मैं सबका मैसेज देखते रहता हूँ. सारे लोग अगर बोलना शुरू कर देंगे ना तो थोड़ा दिक्कत होगी, है ना. नहीं, चलो कोई बात नहीं. बहुत सारे बच्चों का आ गया है. सबने कहा सर इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम लिखेंगे dv इज इक्वल टू a dt. बेसिक से जाएंगे बिकॉज ये फॉर्मूला नहीं लगेगा और a को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकते हैं बिकॉज a इज वेरिएबल. तो विधि ने बताया सर इंटीग्रेट करना पड़ेगा. बहुत बढ़िया विधि है ना. t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू 2 टाइम का वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पे दिया है 1 और t टाइम पे निकालना है. dv का इंटीग्रेशन v और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक स्टेप में बढ़ रहा हूं. इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर प्लस t लिमिट इज 0 से 2. तो 2 स्क्वायर प्लस 2 minus 0 plus 0 that is equal to 6. So v is equal to 7. नैन ने सही बताया, उससे पहले बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया. So next is a is equal to dv अपॉन dt होता है. इसको चेन रूल से ऐसे भी लिख सकते हैं dv अपॉन dx into dx upon dt. So a is equal to dx upon dt is v. ये मैंने पहले भी बताया है. v dv by dx. So अगर कोई सवाल में दे दिया कि if a is equal to 3x square plus 1 then find velocity
at x is equal to 2 if velocity at x is equal to 0 is 0. तो यहां पे a को हम dv by dt लिखना प्रीफर करें कि v इंटू dv by dx लिखना प्रीफर करें? v into dv by dx. बहुत बढ़िया. तो ऐसे लिखेंगे और हम लिखेंगे यहां से, चूंकि v निकालना है, सो वी विल राइट v इंटू dv. तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, a dx लिखोगे और यहां मन कर रहा होगा इंटीग्रेट करने का, इंटीग्रेट कर दिया. v dv का तो हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट पुट कर देंगे, a dx का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2. 0 पे वेलोसिटी 0 दिया है, 2 पे वेलोसिटी निकालना है. दिस इंप्लाइज v स्क्वायर माइनस 0 और ये 2 इधर लेके चला गया और इसका आ जाएगा कितना, एक्स क्यूब प्लस एक्स 0 से 2, है ना. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 आई थिंक. Yes sir. 20. सो v इज इक्वल टू आ गया 2√5. 2√5. ठीक है. x इज इक्वल टू, मैं एक सवाल देता हूं, अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस सी. फाइंड acceleration as a function of x, as a function of t नहीं, as a function of x. anyway acceleration निकालना है. Alpha. x स्क्वायर है, x होता है तो कर लेते, x स्क्वायर मैंने कर दिया. तो दो तरीका है. या तो x स्क्वायर ही रहने दो, मुझे पहले वेलोसिटी निकालते हैं, या तो x इज इक्वल टू रूट लिख दो या x स्क्वायर ही रहने दो. dy बाई dt ऑफ इसको क्या लिखेंगे, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी. है ना. सो x इंटू डी एक्स बाई डी टी क्या है, v दैट इज इक्वल टू 2 को अंदर ले लिया, अल्फा t प्लस बीटा बाई 2. लेकिन यहां से तो मुझे क्या निकल गया, v निकला और x का फंक्शन है. या तो x इधर पुट किया तो और कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट मुझे तो चाहिए एक्सलेशन. एक्सेशन चाहिए तो एक काम करता हूं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेता हूं. डी बाई अपॉन डी टी एक्स इंटू वी so dx by dt into v chain rule plus u into v rule.
ये भी v है, x इंटू डी बाई डी टी, यही एक्सप्रेशन चाहिए था, वो क्या आ गया, अल्फा माइनस वी स्क्वायर। यहां से देखो v लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, थोड़ा सा देखो यहां मेहनत करना पड़ेगा, x इंटू यही एक्सलेशन है डी बाई डी टी एक्सलेशन है, दैट इज इक्वल टू अल्फा, व्हाट इज v, यहां से देखो v अल्फा टी प्लस बीटा बाई 2 वी स्क्वायर है का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सो x इंटू एक्सलेशन अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा 2 अल्फा बीटा इंटू टी प्लस बीटा स्क्वायर बाई 4 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दो, ये टी है ना, सो एक्स स्क्वायर को यहां से रिप्लेस कर दो, एंड व्हाट यू विल फाइंड दैट कि ये जो है ना ये कांस्टेंट आ जाएगा, कुछ नीचे एक्स स्क्वायर है, सो एक्सलेशन विल कम आउट एज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स क्यूब, चेक इट। करके देखो यार है कि नहीं। आज का क्लास यहीं पे फिनिश कर रहा हूं।